अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास है। तो हमारा आज लेसन नंबर 8 MS पेंट स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा लास्ट लेसन है जिसे आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने बहुत कुछ जाना था कीबोर्ड के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, और इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में भी हमने जाना। आज जो हमारा जो टर्न है, यानी आज हमें किसके बारे में जानना है? आज हमें जानना है MS पेंट के बारे में। एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या नाम है उसका? MS पेंट। इसमें हमें क्या करना होता है? हम इसमें ड्राइंग वगैरह करते हैं। जैसे हम सर्कल को क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट में सर्कल खुल कर आ जाता है। रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा। स्क्वायर को क्लिक करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। उसके हेल्प से हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह के, हम कार्टून की या फिर और जो हमें चाहिए। उसके अलावा हम कुछ भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है लिखा हुआ है। पेंट इज़ अ ड्राइंग प्रोग्राम। पेंट जो है वो कौन सा प्रोग्राम है? वो है ड्राइंग प्रोग्राम, यानी ड्राइंग करने का प्रोग्राम है। हम इसमें पेंट में ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पेंट का मतलब क्या होता है? ड्राइंग करना। इट इज़ यूज टू मेक सिंपल ड्राइंग। और ये सिंपल ड्राइंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? सिंपल ड्राइंग करने के लिए। जैसे हमने सर्कल लिया और नीचे 2 रेक्टेंगल लगाए, उसमें इधर साइड में 2 रेक्टेंगल लगाए तो एक रोबोट की पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। उसमें हम छोटी छोटी, जैसे उसकी आंखें बनाएंगे तो छोटे छोटे सर्कल ले लेंगे, और लिप्स बनाने के लिए छोटा सा रेक्टेंगल ले लेंगे इस शेप में। तो इस तरह से हमारी जो है वो ड्राइंग हो जाती है, यानी सिंपल ड्राइंग हो जाती है। यू कैन ड्रॉ आइदर इन ब्लैक एंड वाइट और इन कलर। या तो आप उसे ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं या फिर कलरफुल भी कर सकते हैं। यानी अगर आपका मन है कि आप उसमें कलर फिल करें तो आप उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, या फिर उसे ब्लैक एंड वाइट भी छोड़ सकते हैं। यू कैन ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर्स बाय यूजिंग द माउस। किसकी हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट पिक्चर्स? अलग अलग, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग पिक्चर्स। जो तस्वीरें हम बनाते हैं, जो पिक्स हम बनाते हैं, हम उनको किसके यूज़ से कर सकते हैं? माउस के। तो माउस के यूज़ से हम डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स ऑन ओपनिंग पेंट। फॉलोइंग स्क्रीन, जो आगे आपको स्क्रीन दिया हुआ है, जो अपीयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है ऑन ओपनिंग पेंट। जब हम पेंट को ओपन करते हैं तो उस तरह की स्क्रीन हमें नज़र आती है। तो आगे हम देखते हैं, स्क्रीन दी हुई है। अब हमसे कहा जा रहा है, देखिए हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्टूडेंट और एक कंप्यूटर के बीच में बातें हो रही होती हैं। स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस करता है और कंप्यूटर उनके आंसर्स देता है। तो इसमें स्टूडेंट पूछ रहा है यस बट हाउ। हाँ, लेकिन कैसे? लेकिन कैसे ये पेंट जो है ओपन होगा? तो कंप्यूटर पूछ रहा है क्या ओपन होगा? पेंट। तो अब हमें कंप्यूटर जो है यहाँ बताएगा। डियर चिल्ड्रन, you can draw figures or pictures with the help of brush and color box as well as using computer। तो कंप्यूटर कह रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, यू कैन ड्रॉ फिगर्स और पिक्चर्स। आप फिगर यानी कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, या फिर और भी जो आपको ट्रायंगुलर शेप चाहिए,
फ्री फॉर्म में शेप चाहिए, वो किसी भी तरह की शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ब्रश के हेल्प से कलर बॉक्स की हेल्प से। कलर बॉक्स में बहुत सारे कलर होते हैं, जो आपका कलर मन करे भरने का उसे आप फिल कर सकते हैं। एज वेल एज यूजिंग कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ये सब काम आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, लेट अस लर्न टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड टू कलर दैम विद द टूल्स प्रोवाइडेड इन पेंट प्रोग्राम्स। आओ हम सीखें क्या, लेट अस लर्न मीन्स होता है सीखना। आओ सीखें टू ड्रॉ पिक्चर्स को ड्रॉ करना, एंड टू कलर दैम और उनको कलर करना विद द टूल्स प्रोवाइडेड इन पेंट प्रोग्राम, जो हमें पेंट प्रोग्राम में टूल्स दिए गए हैं। प्रोवाइडेड का मतलब दिए गए हैं, टूल्स जो टूल्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम किस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप टू वर्क इन पेंट कंप्यूटर। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम पेंट कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। स्टेप 1, स्विच ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है, यानी स्टार्ट करना है। एंड द डेस्कटॉप अपीयर्स। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं तो डेस्कटॉप अपीयर्स हो जाता है, फ़ौरन आ जाता है। ये ब्लू देख रहे हैं आप, ये डेस्कटॉप है। ये कब अपीयर होता है, जब हम पेंट को ओपन करते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये अपीयर होती है पीछे वाली ब्लू वाली। इस टाइप की आपको स्क्रीन शो होगी। उसके बाद में यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक स्टार्ट बटन दिया हुआ होता है, यहाँ होता है फिर उसमें से प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है किस तरह से आपको इस पेंट को ओपन करना है। सबसे पहले क्या आता है कि अगर हम प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे एक फिर से प्रोग्रामिंग वो खुल जाती है, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा एक्सेसरीज़ में जब आप क्लिक करेंगे तो उस एक्सेसरीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट सिस्टम टूल्स, एड्रेस बुक, कैलकुलेटर, कमांड पम्पलेट, नोटपैड, यानी ये सारे प्रोग्राम्स आपको खुलकर नज़र आ जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ उसी पर क्लिक करना है जहाँ जो चीज़ हमें चाहिए, यानी पेंट। ठीक है, स्टार्ट किया हमने, ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट किया, ये हमारा पूरा प्रोग्राम खुल जाता है। तो यहाँ उसमें से हमें निकालना है, एक्सेसरीज़ पर क्लिक करना है। एक्सेसरीज़ जब हम क्लिक करते हैं तो एक और प्रोग्राम खुलता है जिसमें पेंट नज़र आता है। फिर हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद पेंट आपका खुल जाता है। जैसे ही हमने पेंट पर क्लिक किया, अब ये हमारा जो है पेंट प्रोग्राम खुल गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टेप 2 में क्या बताया गया है, इसे हम देखते हैं एक बार। स्टेप 2 में क्लिक स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। सिलेक्ट एक्सेसरीज़, फिर हमें एक्सेसरीज़ को सिलेक्ट करना है यानी क्लिक करना है। एंड देन सिलेक्ट पेंट, और उसके बाद में हमें पेंट को सिलेक्ट करना है जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था। तो द पेंट स्क्रीन विल अपीयर एज फॉलोज। फॉलो का मतलब आगे। तो इस तरह से पेंट स्क्रीन जो है हमारी खुल जाती है। ये पूरी पेंट स्क्रीन है। देखिए यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं जिनका अभी जिक्र किया था, ये सारे टूल्स हैं। ये कलर बॉक्स है और ये जो है हमारा पूरा ड्राइंग एरिया है, यानी यहाँ हमें क्या करनी है, ड्राइंग करनी है। हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो हम इस तरह से जब ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो वो ब्रश जो है हमारा चलना शुरू हो जाता है। ब्रश में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मोटा ब्रश चाहिए, पतला ब्रश चाहिए, उस तरह से आपको ये विजिबल हो जाएगा।
अगर मान लीजिए हमसे ड्राइंग में कुछ मिस्टेक हो गई है तो यहाँ इरेज़र दी हुई है, हम इरेज़र पर क्लिक करते हैं तो इरेज़र से हम इस तरह से ऐसे ऐसे मिटा सकते हैं। हमें ब्रश नहीं चाहिए, हमें पेंसिल चाहिए तो पेंसिल, और अगर हमें लाइन खींचनी है तो ये रही लाइन, ये कर्व लाइन। अब हमें इलिप्स लेना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इलिप्स बन जाएगा। राउंडेड रेक्टेंगल लेना है तो वो बन जाएगा, ये रेक्टेंगल है। इस तरह से हम कुछ भी इसमें से, ये फिल कलर है, कुछ भी हम इसमें से टूल ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसके अलावा हमें लिखना है कुछ तो ये रहा ए जो बना हुआ है, इससे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट है ये हमारा, तो हम इससे टाइपिंग भी कर सकते हैं कलरफुल। जब हम टाइपिंग करेंगे तो इसके अंदर फिर फ़ॉन्ट आएंगे। फ़ॉन्ट हमें कैसा पसंद है, इटैलिक पसंद है, बोल्ड पसंद है, अंडरलाइन करना है, उस टाइप के सारे टेक्स्ट के अंदर आपको फ़ॉन्ट वगैरह दिखाई देंगे। तो ये आपका पूरा पेंट एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें है टूल्स इन पेंट। अब टूल्स दिखाने, मैंने अभी आपको यहाँ पेंट में टूल्स दिखाए थे। यू आर प्रोवाइडेड विद मेनी टूल्स टू ड्रॉ, पेंट एंड डेकोरेट योर ड्राइंग। यू आर प्रोवाइडेड यानी आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, विद मेनी टूल्स, बहुत सारे टूल्स, किस लिए, टू ड्रॉ करने के लिए, पेंट करने के लिए, एंड डेकोरेट योर ड्राइंग, और अपनी ड्राइंग को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स आपको दिए हुए हैं। द टूल्स आर लाइक बटन्स। टूल्स जो हैं वो बटन की तरह हैं। एज यू क्लिक अ टूल, जैसे ही आप किसी टूल पर क्लिक करते हैं, द माउस पॉइंटर चेंज टू अस प्लस साइन। जो माउस पॉइंटर जो है, जैसे कि आपको एक एरो टाइप नज़र आता है, माउस का जो पॉइंटर है इस टाइप का नज़र आता है आपको एरो टाइप में। तो जैसे ही आप उस पॉइंटर, उस पर किसी भी आप टूल पर क्लिक करेंगे तो वो जो पॉइंटर है वो आपको प्लस पॉइंट में नज़र आएगा। ये जो साइन है प्लस का, इसमें नज़र आएगा। उससे आप कुछ भी मतलब कर सकते हैं ड्रॉ। अब देखिए, मैंने आपको इरेज़र के बारे में भी बताया था, तो ये रही इरेज़र। इट इज़ जस्ट लाइक एन इरेज़र। ये इरेज़र की तरह है। इट इज़ यूज टू इरेज होल और अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग। तो ये आपकी जो है, या तो पूरे पार्ट को, अगर आपका मिस्टेक हुआ है तो उसे पूरे को इरेज कर सकता है, और अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा ही पार्ट इरेज करना है तो वो थोड़ा को भी इरेज कर सकती है। तो ये है इरेज़र। नेक्स्ट है आपका ये वाला, मैंने आपको बताया था, ये क्या है, फिल कलर। तो इट इज़ यूज टू फिल कलर्स इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के शेप को कलर करने में हमारी हेल्प करता है। हमने इस पर क्लिक किया तो ये जो है हमारे किसी भी पेंट यानी टूल के अंदर जो हमने टूल को यूज़ करके हमने पेंट किया है, ड्रॉ किया है, उसके अंदर ये कलर फिल कर सकता है। नेक्स्ट है आपके पेंसिल। ये भी मैंने आपको दिखाई थी, ये रही पेंसिल। इट इज़ जस्ट लाइक अ पेंसिल। ये पेंसिल की तरह है, विच इज़ यूज टू ड्रॉ एनी फिगर ऑन द ड्राइंग एरिया, जो कि ड्राइंग एरिया के अंदर ड्रॉ करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है कर्व लाइन। मैंने ये भी आपको दिखाई थी टूल बॉक्स में। तो इसमें क्या है, यू कैन ड्रॉ कर्व लाइन इन द ड्राइंग एरिया। आप अपने ड्राइंग एरिया में लाइन को, कर्व लाइन को खींचना चाहते हैं। इसकी हेल्प से हम कोई भी टेढ़ी मेढ़ी या कर्व लाइन, जिसे हम टेढ़ी मेढ़ी लाइन कहते हैं, कर्व लाइन हम खींच सकते हैं। यू कैन ड्रॉ कर्व लाइन इन द ड्राइंग एरिया। इसकी हेल्प से हम ड्राइंग एरिया में कर्व लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइन। अब लाइन तो हमारी सीधी होती है। यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद इन द ड्राइंग एरिया विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। इस टूल की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन यानी बिल्कुल एकदम सीधी लाइन खींच सकते हैं। ये सब मैंने अभी आपको टूल बॉक्स में दिखाए थे, ये सारे टूल्स। नेक्स्ट है ओवल। यू कैन ड्रॉ सर्कल और ओवल शेप बाय ड्रैगिंग माउस विद इन द ड्राइंग एरिया। तो आप कोई भी सर्कल शेप या फिर ओवल शेप को क्लिक करके आप ड्राइंग एरिया में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में इट अलाउज यू टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और ए स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइज। तो इसकी हेल्प से आप स्क्वायर या रेक्टेंगल अलग अलग शेप्स के ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है राउंडेड रेक्टेंगल।
जिसके कोने जो हैं वो राउंड होते हैं, इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड होंगे। जैसे कि रेक्टेंगल के कोने निकले हुए होते हैं, इसके कोने जो होते हैं वो राउंड होते हैं, तो इसलिए इसे राउंडेड रेक्टेंगल कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स विद राउंडेड कॉर्नर। हम इसकी हेल्प से राउंडेड कॉर्नर वाला रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग लाइन्स। ड्राइंग लाइन्स में क्या है, यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम इन द ड्राइंग एरिया बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। आप जो है डायग्राम जो है ड्राइंग एरिया में इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट टूल, से लाइन फ्रॉम पेंट विंडो, सिलेक्ट अ कलर फ्रॉम कलर पैलेट, प्लेस द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया, क्लिक लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग इट। ठीक है, जैसे सिलेक्ट अ टूल, आप टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे लाइन कहेंगे। फ्रॉम पेंट विंडो, पेंट विंडो से सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम कलर पैलेट, नीचे कलर पैलेट दिया हुआ है उसमें से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया, माउस पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में रख सकते हैं। क्लिक लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग इट। ठीक है, तो दस यू कैन ड्रॉ लाइन्स एंड कलर दैम इन पेंट एज शोन। इस तरह से यू कैन ड्रॉ लाइन्स, आप लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड कलर देम इन पेंट एज शोन, और पेंट में आप जैसा दिखाया गया है इस तरह से कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये सारे लाइन से ही बनाए गए हैं। अगर आप आपने लाइन को सिलेक्ट किया है तो अब आपको क्या करना है, उसको पॉइंटर को छोड़ना नहीं है, एकदम लाइन ली और यूँ नहीं। अगर आप उसको लाइन को पकड़कर यूँ ही ऐसे ही माउस को आपने पकड़ कर, यानी लेफ़्ट बटन को आप उसको छोड़ना नहीं है, तो इस तरह से आप उसकी हेल्प से लाइन खींच सकते हैं। एकदम सीधी सीधी लाइन आएगी और उसमें फिर आप कलर पैलेट की हेल्प से, ये रहा कलर पैलेट आपका, इसकी हेल्प से आप अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। तो ये था आपका MS पेंट, जिसके बारे में आपने अच्छी तरह से रीड किया है, समझा है। मुझे उम्मीद है कि अब आप अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो इसकी हेल्प से आप ड्राइंग अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस ड्राइंग एरिया में, ये सारा ड्राइंग एरिया है, ये टूल बॉक्स है, ये कलर पैलेट है, तो इसकी हेल्प से आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।